शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। ओ गौरांग हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है। यस, आज हम 11वां अध्याय चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मेरा मोह दूर हो गया। मोहोयम विगतो ममा। विगत मतलब उसे निकाल दी गई या खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछला अध्याय में 10वां अध्याय के अंतर्गत जो अर्जुन भगवान से जो अपने साक्षात्कार जो शेयर किया है, एंड यहाँ पर जो अर्जुन ने भगवान से जो अभी शेयर कर रहे हैं अपने अपने जो साक्षात्कार, इन सारे चीजें सुनकर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अर्जुन का मोह भी खत्म हो गया। अर्जुन भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में भी स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और उनका मोह भी खत्म हो गया और भगवान की हर बात मानने के लिए तैयार है। तो फिर वैसा व्यक्ति जो कि ऑलरेडी भगवान को, कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, भगवान की बातें मानने के लिए तैयार है, जिनकी मोह नष्ट हो गया, तो उन वैसे व्यक्ति को जो आगे जो भी बातें होंगी, इन सारी चीजों का तब वैसा अर्जुन के लिए तो जरूरत नहीं है, बट भगवान, यहाँ से हम समझ सकते भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देने की बहाने पे ये वो सारा कुछ बोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये हमारे लिए है, क्योंकि अर्जुन का जो उनका मोह तो नष्ट हो गया, सारा कुछ तो जो भगवत गीता अध्ययन की जो भी रिजल्ट होनी चाहिए, वो सारा सिम्टम्स तो ऑलरेडी अर्जुन एग्जिबिट कर ही रहे हैं। कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना, कृष्ण की सारे बातें मानना और उनके सारा मोह नष्ट होना, तो सारे तो भगवत गीता जिस व्यक्ति ने भी सही प्रकार से अध्ययन किया है,
तो उस व्यक्ति का लक्षण है ये सारे। एंड ये सारा लक्षण ऑलरेडी अर्जुन के अंतर्गत अभी के समय पर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अभी से जो कुछ भी भगवान अभी बोलने जा रहे हैं, ये अर्जुन के माध्यम से हमें बोल रहे हैं, है ना। मत अनुग्रहाय परमम। एंड फिर इस प्रकार से मोह नष्ट होना, अर्जुन समझ रहे कि ये केवल भगवान उनकी उनकी प्रति, अर्जुन के प्रति अनुग्रह करने के कारण ही इस प्रकार से उनका मोह नष्ट हो पाया। सो ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज द कॉज ऑफ द डिस्पेलिंग ऑफ हिज इल्यूजन। जो अर्जुन की मोह नष्ट होने का कारण के रूप में भगवान को ही मान रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस 10वां अध्याय के अंतर्गत भगवान अर्जुन को अपने विभूतियों के विषय में बताया। अभी ये 11वां अध्याय के अंतर्गत भगवान अर्जुन को अपना विभूतियों सहित जो उनकी विश्व रूप है उसका दर्शन कराएंगे। इसलिए अभी इस अध्याय के अंतर्गत जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विश्व रूप के दर्शन के लिए पूछते हैं, ये अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं है, मतलब अर्जुन को खुद का विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका अनेक कारण है जो आगे जाकर हम चर्चा करेंगे। क्यों अर्जुन इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत विशेष रूप से भगवान अपना विश्व रूप दर्शन कराएंगे या विश्व रूप दिखाएंगे अर्जुन को। तो वो दर्शन अर्जुन के शब्दों से, अर्जुन की अनुभूतियों से, संजय की अनुभूतियों से हमें भी अगर सही प्रकार से सुनेंगे तो हम सभी लोगों को भी वही विश्व रूप का दर्शन हो सकेगी। तो ध्यान से सुनिए, तो आपको भी दर्शन मिलेगा। एंड यहाँ पर भी अर्जुन ये बात पुनः स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण ने जो कुछ भी अभी तक उनसे चर्चा किया है वो सारा कुछ अर्जुन का ही फायदा के लिए कृष्ण ने चर्चा किया। तो ये बात जानते हैं वो यहाँ पर अर्जुन उनका मोह खत्म होने का पूरा श्रेय भगवान को दे रहे हैं। हालांकि भगवान ही सारा कारणों का कारण है ही, बट इस बात का भी कारण कृष्ण ही करके वो विशेष रूप से पहचान। आगे बढ़ते हैं। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अभी जो रूप भगवान के सामने अभी या अर्जुन के सामने जो रूप भगवान के जो रूप जो दिखाई पड़ रहे हैं वो कृष्ण का द्विभुज रूप है। एंड अभी तो भगवान को संबोधित कर रहे हैं कमल नयन है करके, बट आगे जाकर कमल नयन सारे गायब हो जाएगी, देन फिर सूरज नयन हो जाएगी। अभी तो उन्हें बहुत आनंद मिल रही है भगवान के ऐसे सुंदर रूप को देखकर। एंड आगे जाकर तो अर्जुन बहुत भयभीत हो जाएंगे, इतने भयभीत हो जाएंगे कि अर्जुन खुद ही भगवान से कहने लगते हैं कि भगवान अभी बंद करो, अभी बहुत हो गया, अभी बंद कर दो, अभी मेरा क्षमता नहीं है इस रूप को और देखने का, इसलिए हम आपसे यही आग्रह करते हैं आप कृपा करके बंद कर दो। तो यहाँ देखेंगे फिर ये सारे बातें आगे जाकर। तो यहाँ पर इस प्रकार से अर्जुन भगवान को कमल नयन करके संबोधित कर रहे हैं। कमल पत्राक्षा, अक्षा मतलब आंखें हैं
और कमल पत्र मतलब कमल की पत्ते की तरह आंख वाले, कमल पत्राक्ष, कमल नयना, ये भी वही बात है। एंड आपकी अनंत महिमाओं के विषय में आपका मुख से ही हमने सुना है। तो ऐसा बहुत अद्भुत बात है कि भगवान का ही मुख से भगवान के विषय में, भगवान की महिमा सुनना। वैसे आप सोचिए कि अगर कभी कोई भक्त भगवान के विषय में वर्णन कर रहे तो कितना आनंद आता है, और अगर स्वयं भगवान ही अपने विषय में बोलने लगे तो सुनने लायक है। यही भगवद्गीता बहुत बड़ा विशेषता है कि इस पुस्तक के अंतर्गत भगवान स्वयं ही अपना महिमा को विषय में बताएंगे। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिष्ठितः, स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं पद्मनाभ भगवान ही अपने मुख से इस सारा गीता को, ये सारा ज्ञान प्रकट किए थे। बाकी इस पूरा इस ब्रह्मांड के अंतर्गत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो ग्रंथ स्वयं भगवान ने बोला। बाकी सारे ग्रंथ तो कोई ना कोई मैसेंजर आकर, कोई प्रॉफिट आकर, कोई भगवान के दूत आकर ही किए थे, लिखना इत्यादि। बट यही भगवद्गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान स्वयं अपने मुख से प्रकट किए थे। यही इस गीता की विशेषता है। तभी तो इसी कारण से शंकराचार्य गीता महात्म्य के अंतर्गत ये बात कहते हैं ना, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा। इसमें ये बात क्लियर बता ही रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पर्याप्त है इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, वो है देवकी पुत्र गीतम, मतलब भगवत गीता है, तो ये पर्याप्त है। तो ये किस लिए इतना पर्याप्त करके बता रहे हैं? ये यही कारण है क्योंकि ये भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया है। भवाप्ययो हि भूतानां, भव अप्ययो हि भूतानां, श्रुतो विस्तरो विस्तारशो मया। और तीसरा श्लोक पे चलते हैं, यहाँ पर हम सारे कारण चर्चा करेंगे। एवं एतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरा, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ पर अर्जुन द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, भगवान आपके रूप के दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही है, तो आप दिखाइएगा। वैसे भगवान के रूप के दर्शन कराने का इच्छा करते हुए मांगने वाले तो कई लोग हैं। जैसे हम भी अगर दर्शन मान 5-10 मिनट लेट हो गए तो हम पूछते दर्शन कब खुलेगा, तो ये इच्छा तो हम भी करते ही है। बट इस अध्याय के अंतर्गत विशेषता यही कि अर्जुन बंद भी करने के लिए कहेंगे। आज तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने भगवान के दर्शन बंद करने के लिए कहा है, बट यहाँ पर अर्जुन भगवान के दर्शन बंद भी कराएंगे। बहुत हो गया, अभी बंद कर दो। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्। यहाँ पर एवं एतत् यथा तत्त्वम्, यथा
जैसे हिंदी भगवद गीता एज इट इज को हम क्या कहते हैं, भगवद गीता यथारूप ना, वैसा संस्कृत में तो यहाँ पर लिखा हुआ है यथा यथार्थ एज इट इज। यथा मतलब एज इट इज, आत्था मतलब हैज स्पोकन। जिस प्रकार से आपने बोला है उसी प्रकार से यथार्थ। ठीक है, यहाँ पर अर्जुन भगवान से मांग ही रहे थे, यहाँ पर हम बताएंगे। वैसा अर्जुन भगवान से इस प्रकार की दृष्टुम इच्छामि, भगवान की जो विश्व रूप की दर्शन करने का इच्छा करने का कई कारण है। तो उसके अंतर्गत एक विशेष कारण ये है कि वैसा भगवत गीता 9वां अध्याय के अंतर्गत भगवान किस प्रकार से हर जगह व्याप्त है, इसके विषय में वर्णन तो वहां पर किया है। बट यहाँ पर इस विश्व रूप दर्शन के अंदर, क्योंकि साधारणतः किसी को समझ में नहीं आएगी, चाहे कितना भी समझा दे कि भगवान किस प्रकार से व्याप्त है, बहुत विरला ही कोई समझ पाता है। तो इस विश्व रूप दर्शन के माध्यम से भगवान ये भी दिखलाना चाहेंगे कि भगवान किस प्रकार से हर जगह व्याप्त है, हाउ इज ऑल परवेडिंग। तो इस बात की बिल्कुल प्रदर्शन होगा, यहाँ पर प्रदर्शन होगा इस विश्व रूप के अंतर्गत भगवान किस प्रकार से हर जगह व्याप्त है, सारी चीजें भगवान में किस प्रकार से सम्मिलित है। ये सारी बातें हम विश्व रूप दर्शन के दौरान हम देख सकते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू परवेडिंग एवरीथिंग, वन गेट्स टू नो बाय द अंडरस्टैंडिंग विश्व रूप। भगवान हर जगह व्याप्त होने का क्या मतलब होता है कि हम इस विश्व रूप दर्शन की जो वर्णन है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। एक तो ये कारण है, एंड दूसरा एक विशेष कारण ये भी है कि हो सकता है कि वैसा तो अर्जुन तो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि अर्जुन ने कह ही दिया 10वां अध्याय के अंतर्गत परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भगवान करके अर्जुन ने पहले ही मान लिया, कह भी दिया। और फिर उसका प्रमाण भी अनेक देने लगे कि देखिए भगवान में ही अकेला नहीं मानता हूँ, देवर्षि नारदा व्यास इत्यादि लोग भी मानते हैं, मैं ही अकेला नहीं इत्यादि। वो अपना कन्विक्शन को उन्होंने अपना शब्दों में व्यक्त किया अर्जुन ने। तो इससे हमें पता चलता है अर्जुन ऑलरेडी कन्विंस्ड है कृष्ण ही भगवान है करके। एंड यहाँ पर अर्जुन इस प्रकार से भगवान से विश्व रूप इसलिए दिखाने के लिए कह रहे ताकि आगे आने वाला लोग अगर हो सकता है वो लोग अर्जुन की तरह केवल कृष्ण की बातें सुनकर नहीं माने, क्योंकि लोग तो कहते ही, आप चाहे कितने भी भगवान के विषय में कहो तुरंत कहते भगवान को दिखाओ करके। तो वही दिखाने की जब पूछेंगे तब क्या दिखाई देगी, यहाँ पर भगवान बताने वाला। इसलिए अगर कोई पूछता है कि प्रभु जी भगवान को दिखाओ करके, फिर को 11वां अध्याय पढ़ो, दिख जाएगी। फिर जब भगवान दिखाएंगे ऐसे दिखाएंगे कि आप खुद ही पूछेंगे भगवान बंद करो। तो इसलिए भगवान अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय लोग तो कभी भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग तो हमेशा तलवार लेकर ही घूमते रहते हैं। किसी हर कोई दिन फिर किसी न किसी को मारना काटना पीटना सारा कुछ चलता ही है रोज। तो ऐसा व्यक्ति जिनको कोई डर ही नहीं है, अगर वही व्यक्ति भगवान के रूप का दर्शन करने में डर जा रहे हैं, तो हम जैसे लोग अगर भगवान से पूछकर भगवान दिखा दे बाय मिस्टेक, फिर क्या ही हो जाएगी, तो वैसे ही हार्ट अटैक आकर मर जाएंगे। तो इसलिए भगवान जानबूझकर नहीं दिखाते। तो इस प्रकार से अगर कोई आगे जाकर पूछे कि ठीक है कृष्ण कह तो दिया कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ करके, बट प्रैक्टिकल तौर पर कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं कृष्ण की बातों को सत्य के रूप में। तो कोई भी आकर आगे जाकर कह सकते हैं अरे मैं भी तो ऐसा हूँ, मैं भी, अगर कोई कह सकता है अपने विषय में कि
में अहम सर्वस्य प्रभु, ये भगवत सारा श्लोक का ये भगवान के विषय में वो खुद ही कहने लगा, वो कह रहे मैं ही भगवान हूँ। देन फिर उस समय क्या कहेंगे? तो इसलिए भगवान इस प्रकार से दिखाए थे। एंड तीसरा कारण ये भी है कि जैसे मैं अभी बता ही रहा था, आगे जाकर कोई आकर अपने आप को ही भगवान के रूप में घोषित कर सकते हैं। अपने आप को भगवान के रूप में घोषित कर सकते हैं। तो भगवान ने अभी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, अगर जिनको भी भगवान बनना होता है या अपने आप को भगवान के रूप में घोषित करना चाहता है, उन्हें क्या करना होगा कि अपना विश्वरूप की दर्शन करना, अपना विश्वरूप दिखाना पड़ेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया भगवान। आगे से जाकर अगर कोई अपने आप को भगवान कहेंगे, फिर हम पूछ सकते हैं प्रभु जी जरा आप अपना विश्वरूप दिखा दीजिएगा। देन फिर वो दिखा पाए तो फिर ठीक है, मान लेंगे आप भगवान हो। नहीं दिखा पाए तो समझ लेना कि कौन है। प्रभुपा जी कहते हैं कि he is not God, he is dog। गॉड जीवोटी गॉड है एंड उसको उल्टा है डिवोटी डॉग। तो गॉड नहीं, वो डॉग है जो इस प्रकार से बेकार में अपने आप को भगवान के रूप में घोषित करते हैं। तो इस प्रकार से जो इम्पोस्टर गॉड्स, जो नकली भगवान जो आगे के समय पे आएंगे, उन सभी लोगों को एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भगवान ने उस समय अर्जुन को ये विश्वरूप दिखाया, या अर्जुन भगवान से विश्वरूप दिखाने के लिए कहते हैं। ये तीन मुख्य कारण है जिसके लिए अर्जुन इस प्रकार की इच्छा भगवान से किया है। इसलिए इस अध्याय के अंतर्गत विशेष रूप से ये विश्वरूप की दर्शन के विषय में वर्णन है। तो यहाँ पर अर्जुन कह ही रहे कि भगवान आपकी जो असली रूप है वो तो मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, असली रूप दिखाई दे रहे, बट फिर भी मैं आपसे मैं फिर भी आपकी जो ऐश्वर्य वाला रूप मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं। तो इसके अंतर्गत उनके अर्जुन की विशेष कारण आप समझ सकते हैं, उनकी भावनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉट एवर और डिवोटी डिजायर्स, जो कुछ भी एक भक्त इच्छा करते हैं, हालांकि हमें लग सकता है कि अर्जुन का ये क्या इच्छा है, या भक्ति के अंतर्गत इस प्रकार की क्यों इच्छा है, बट ए भक्ति इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय द डिजायर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जो भगवान का ही इच्छा से ही वो लोग चलते हैं। जैसा कल का दिन हम एक क्लास ले रहे थे, उसके अंतर्गत भागवतम फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे, 7वां अध्याय। तो उसमें ये बात लिखा गया है कि कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर उनको ले जा भी रहे थे, और फिर उनको दिशा भी निर्देशन दे रहे थे, उनको मार्ग निर्देशन भी दे रहे थे, साथ ही साथ उनको सारथी बनकर भी ले जा रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान का ही इच्छा ही एक भक्त के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो या दूसरे वचन में कहा जाए, जो भी भक्त इच्छा करते हैं, दैट इज कंप्लीटली इन लाइन विद द मूड एंड मिशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। उनकी इच्छाएं हमारी इच्छाओं से हम तुलना नहीं कर सकते, इसलिए वो चाहे जो इच्छा भी करे या जो कोई भी कार्य करे, उस कार्य को चाहे हम समझ पाए या नहीं भी समझ पाए, हमें इतने तो मान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि एक भक्त अगर कोई इच्छा भी करते हैं, कोई कार्य भी करते हैं, दैट इज ऑल परफेक्ट। ऑल्दो मैं उस कार्य को समझ पाऊं या नहीं भी समझ पाऊं, तो मेरा कमी है। उनकी कार्यों को समझ पाना नहीं समझ पाना मेरा कमी है, बट भक्तों के कार्यों में कोई गलती नहीं होगा। मतलब हमारे जैसे भक्तों के लिए, ये तो शुद्ध भक्तों की बातें किया जा रहा है।
तो उनके कार्य में कोई गलती नहीं होगा। हो सकता है हमें समझ में ना आए, हमें समझ में नहीं आए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसा कल हम यही उदाहरण दे रहे थे, जैसा द्रोणाचार्य या भीष्म देव जो है, हालांकि महाजन है, बट फिर भी जब द्रौपदी वस्त्रापहरण के समय जो होता है, उस समय तो कुछ बोलते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। एंड फिर दूसरी ओर फिर पांडवों की पक्ष ना लड़कर पांडवों का खिलाफ कौरवों के पक्ष लेकर भगवान का ही खिलाफ भीष्मदेव लड़ते हैं। इतने महान भक्त, इतने बड़े भक्त, तो फिर उनके कार्यों को कैसे समझे? तो इसलिए तो आज तक भी दुनिया समझ नहीं पा रही है। तो भीष्मदेव को दोष ठहरा दिया कि अरे भीष्मदेव ने ऐसा कैसा कर दिया, भीष्मदेव ने ऐसा कि उस दिन द्रौपदी के समय पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, तभी तो उनको दंड मिल गया, तभी तो उनको मरना पड़ा बाद में जाकर। इस प्रकार से लोग अपना अपना लॉजिक निकालते हैं, है ना। तो आज भी सभी लोगों की दृष्टि में तो भीष्मदेव बुरा ही बन गए थे, बट उनकी भावना को तो फिर कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि भक्तों के कार्यों को तो कोई समझ नहीं पाएगा। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा मुंज न पाए। तो उसमें बताया जाता है कि वैष्णवों की क्रिया और कलाप, कार्य और कलाप जो है, वो साधारणतः कोई समझ नहीं पाए। तो साधारण मनुष्यों के समझ की बिल्कुल बाहर है। इसलिए हमें कम से कम इतना तो हमें समझ लेनी चाहिए और मान लेनी चाहिए, अगर कोई शुद्ध भक्त है, उनकी कार्यों को हम अपने बुद्धि से नहीं नापना, अपने बुद्धि से उनके कार्यों को नहीं नापना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम अपने बुद्धि से उनके कार्यों को नापने लगे तो निश्चित रूप से उनके प्रति अपराध करेंगे, क्योंकि हमारा वैसे ही मीटर खराब है। तो फिर गलत नाप लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर उस प्रकार से अपराध हो जाएगी। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग बताई जा रही है कि एटलीस्ट वन शुड हैव दैट फेथ दैट he can do no wrong. Why? Because he is always driven by or directed by the Supreme Lord. क्योंकि वो हमेशा भगवान के निर्देशन के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से हमेशा भगवान के निर्देशन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, क्या गलती कर सकते हैं? जैसा कि इंग्लैंड में प्रॉवर्ब है, द किंग डज नो रॉन्ग। राजा कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते। मतलब अगर वो गलत करेंगे भी ना, फिर भी मान लेनी चाहिए यही सही है। तो इस प्रकार से जैसे राजा के लिए अगर ये लागू हो या ना हो, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए तो लागू है। They can do no wrong because they are motivated by divine motivation. एंड इस प्रकार से तो यहाँ पर अर्जुन जब इच्छा कर रहे हैं, तो बात यही हम कह रहे हैं कि तो ये अपने स्वार्थ के लिए कोई इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसमें भगवान का ही मिशन, जो जीवों की, जो बद्ध जीवों की रक्षा करने की जो भगवान की मिशन है, उसी के अंतर्गत है। ये भी उसी के अंतर्गत है, क्योंकि आगे जाकर अगर कोई अपने आप को भगवान के रूप में घोषित करके इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करेगा, देन फिर उनको कैसे हम वैसे लोगों को रोका जा सकता। तो इसके लिए अर्जुन पूछ रहे हैं। तो आगे आने वाला लोगों को एक विश्वास दिलाने का भी काम आएगी ये विश्वरूप की प्रदर्शन तभी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वरा ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। दिस इज अ डिवोटी। अब देखिए, मन्य से यदि, अगर आप मन्यते मतलब अगर आप मानते हैं तो तच्चक्यम,
कि मेरे पास उस प्रकार की क्षमता है, मया द्रष्टुमिति प्रभो, आपको देखने की क्षमता मेरे अंदर है करके आप मानते हैं, देन आप मुझे इस प्रकार से अपने विश्व रूप के दर्शन कराइए। इसलिए जब भी हम भगवान से कभी भी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, हमेशा इसी प्रकार की वर्डिंग्स में हम बताते हैं या बतानी चाहिए। मन से यदि, इफ यू सो डिजायर, अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, कभी भी भगवान के उद्देश्य का विपरीत ना चाहे, या कभी हम कोई ऐसा इच्छा भगवान के सामने ना रखे जो कि भगवान की इच्छा का विपरीत हो। टू इंश्योर दैट, उस बात को इंश्योर करने के लिए हम भगवान से हमेशा यही कहते हैं, भगवान यदि आप चाहते हैं तो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी का तबीयत खराब है, उन्होंने कहा कि प्रभु जी प्रार्थना करना हमारे लिए, तब भगवान के पास गए हैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तब क्या प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान उनको टाइफाइड हो गया, ठीक कर देना, ये प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? यस, यदि आपकी इच्छा है तो उनका बीमारी ठीक कर देना। समझ में आया? तो कभी भी हम जब प्रार्थना करते हैं तो यही है, इफ यू सो डिजायर, अगर आप चाहते हैं तो, देन फिर इस प्रकार से हो, अगर आप चाहते हैं तो, देन फिर आप उसके आगे कुछ भी जोड़ सकते, मेरा नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी आप जोड़े, बट कम से कम इस प्रकार से इतना इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी चाहत, अगर हम मतलब इस बात से हम ये भी भगवान से कह रहे हैं, भगवान अगर हमारी चाहत आपकी इच्छा का विपरीत है, देन होने मत देना, अगर मेरी चाहत अगर आपकी इच्छा के विपरीत है, अगर मेरी चाहत अगर आपकी इच्छा के अनुसार है, देन कोई दिक्कत नहीं, देन उसे होने दें। बट इसके विपरीत, बट किसी भी हालत में हम आपके विपरीत हम नहीं जाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मन से यद, अगर आप मानते हैं कि मेरी अंदर उस प्रकार की क्षमता है कि आपकी दर्शन करने का, देन फिर योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम, एंड फिर आप दिखाइएगा। क्योंकि वैसा जब इस प्रकार से कहा जाएगी, ठीक है, फिर आगे चर्चा करें। वैसा यहाँ पर तो कह रहे हैं ना, अव्ययम मतलब अनलिमिटेड है, भगवान की जो विश्व रूप है वो बिल्कुल अनंत है, और वैसा अनंत रूप को हम अपना दृष्टि से कैसे देख सकेंगे। अर्जुन ने कहा कि अगर मेरी क्षमता है तो आप दिखाइएगा, बट अर्जुन का उस समय तो दिव्य चक्षु तो प्राप्त है ही नहीं, इसका मतलब अर्जुन असक्षम है भगवान की विश्व रूप दर्शन करने के लिए, तो फिर दिखाने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने यही कंडीशन कहा ना, अगर मैं सक्षम है तो दिखाइए। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की इच्छा का अनुकूल होकर जब जाएंगे, हालांकि अर्जुन सक्षम नहीं है भगवान की रूप को देखने के लिए, बट सक्षमता भगवान ने दिया दिव्य चक्षुओं को, वो क्षमता अर्जुन भगवान ने अर्जुन को दिया था। इसलिए जब हम हमेशा भगवान की इच्छा का अनुकूल चलने का प्रयास करेंगे, देन फिर उस अनुकूल कार्य करने के लिए अगर हमारे पास जो क्षमता है वो कम भी पड़ जाता है भगवान की इच्छा के अनुकूल चलने में, बट हमारी इच्छा है भगवान के अनुकूल चलने का, देन भगवान खुद हमें सहायता देंगे और वो सक्षमता देंगे जिससे हम भगवान के अनुकूल कार्य को हम कर सके।
तो यहाँ पर अर्जुन तो देख नहीं सकेंगे, बट फिर भी भगवान ने उनको क्षमता दिया दिव्य चक्षुओं के रूप में। ठीक है अर्जुन, ये दिव्य चक्षु लो और मुझे देखो। ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने इस प्रकार से इच्छा व्यक्त किया, भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलने का प्रयास कर। तो ये यहाँ पर बहुत विशेष बात है अर्जुन के विषय में। जैसे यहाँ पर अर्जुन भगवान प्रभुपाद कहते हैं, Arjuna could understand that for a living entity it is not possible to understand the unlimited infinite. अर्जुन तो समझ गए कि ये एक जीव की क्षमता की बात नहीं है अनंत भगवान को समझना। अनंत भगवान को समझना ये जीव की क्षमता की अंतर्गत की बात नहीं है, बट वही if the infinite reveals himself, अगर भगवान स्वयं भी अपना साक्षात्कार देना चाहें जीव को, देन फिर जीव को पता चल जाएगी ना, देन जीव को समझ में आ जाएगी। अगर भगवान खुद ही अपना साक्षात्कार देना चाहे, बट अगर जीव समझने का प्रयास करे तो कभी समझ नहीं पाए। हम कल सुबह एक प्रवचन सुन रहे थे प्रभुपाद जी को, उसमें प्रभुपाद जी बात कहते हैं, जैसा भगवद गीता में एक श्लोक है ना 10.8, क्या है? अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समर्पितः। ये श्लोक बोलते हुए प्रभुपाद कहते हैं, एक भक्त भगवान को कब समझ पाएगा? भाव के स्तर पे समझ पाएगा। One will get to understand Krishna on the stage of भाव। फिर भाव के बाद तो फिर सीधा प्रेम है, तो भाव के स्तर पे जाने के बाद कृष्ण को कृष्ण समझ में आएंगे। तो तब तक क्या करेंगे? फिर तब तक क्या करना? फिर कृष्ण समझे बिना ही भक्ति करना होगा। तो इसलिए अगर कोई सोचे कि ठीक है मैं कृष्ण को पूरा का पूरा समझूं, पहले समझूं पूरा, फिर उसके बाद मैं भक्ति करूं, अगर कोई इस प्रकार सोचे मैं कृष्ण को पूरा समझने के बाद मैं भक्ति करूंगा, देन फिर वो आप समझ लो क्या होगा। तो वो भक्ति ही नहीं करेगा, तो फिर भक्ति में आगे बढ़ नहीं रहे, तो फिर भाव तो दूर की बात है, वो कभी समझ नहीं आए भगवान। तो इसलिए पहले भक्ति करो, उसके बाद भगवान समझ में आएंगे। देन फिर कैसे चलेगी? फिर भक्ति कैसे करेंगे समझे बिना? समझे बिना भक्ति भी कैसे करेंगे? इसलिए शुरुआत में वी गो बाय शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पे हम शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इट इज स्टेटेड इन द स्क्रिप्ट्स, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया है, इसलिए हम कृष्ण को भगवान के रूप में मान रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के विषय में शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में मानते हैं। उनके शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया है, तो ये बात हम स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से इसको शास्त्रीय श्रद्धा कहा जाता है। एंड वैसा शास्त्रों के आधार पर जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के आधार पर हम इनिशियली गाड़ी चलाते हैं। तब कब तक इस प्रकार की गाड़ी चलाते रहना होगा? हाँ, भाव तक चलाना पड़ेगा उसी से। देन फिर भाव में क्या होगी? भाव में जो है, देन फिर आपको पूरा साक्षात्कार प्राप्त होगा। यू विल बी एबल टू डायरेक्टली परसीव द सुप्रीम लॉर्ड। जिस प्रकार से अभी के समय पे हो सकते हैं कि हम
हम कोई भारत के प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति के विषय में केवल पेपर में अगर पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं तो बट जब भाव के स्तर पे चले जाएंगे देन प्रधानमंत्री सीधा दिख जाएंगे, या फिर जब दिख जाएंगे देन फिर उसे मैं शास्त्रों के आधार पर उन्हें मानने की जरूरत नहीं। अरे न्यूज़पेपर में वहां पर इस प्रकार की पिक्चर आए तो मैंने देखा था, फिर उसके आधार पर मानने की जरूरत नहीं, सीधा दिखाई दे रहे ना तुम्हें, आंखों के सामने दिखाई दे रहे, देन फिर उसमें फिर अलग से आपको कोई और चीजों के आधार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि यू आर एबल टू परसीव हिम डायरेक्टली। तो इस प्रकार से भाव के स्तर पे हम साक्षात भगवान की दर्शन कर सकेंगे। तो उस स्तर पे जाकर भगवान के विषय में पूर्ण समझ आएगी। अगर साक्षात दर्शन नहीं हुए बट वो कंप्लीट जो कन्विक्शन जो कहा जाता है भगवान के विषय में, वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगा तो भाव के स्तर पे, तब तक जो है गाड़ी चलाना होगा शास्त्रीय श्रद्धा के आधार, शास्त्रों की श्रद्धा के आधार। इसलिए तो इन्फिनिट जो भगवान की कृपा कब होगी, भगवान कब वो रिवील करेंगे अपने आप को, तो भाव के साथ। तो फिर वही एक भगवान पहले पहुंचो तो सही, वहां पर तुम्हें हूँ, वहां मैं आप दिख जाऊंगा तुम्हें, इसलिए पहुंचे बिना डिमांड नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पर हम समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और बात लिखते हैं, if he likes he can reveal himself by his grace, although is unlimited, therefore Arjuna pleads for the inconceivable grace of Krishna। अगर भगवान चाहते हैं तो अपना साक्षात्कार भक्तों को दे सकते हैं, अगर भगवान चाहते हैं तो इसलिए एक भक्त हमेशा भगवान से ही अर्तन करते हैं ताकि भगवान उन्हें अपने विषय में साक्षात्कार दे। इसलिए ही हमारी प्रार्थना उसी प्रकार का रहता है। तो एक प्रार्थना जो होता है ना, प्रार्थना मतलब प्रकृष्टेन अर्तना कहा जाता है, उस तरह से। प्रार्थना मतलब प्रकृष्टेन अर्तना कहा जाता है। अर्तना मतलब मांगना, अर्तना मतलब हिंदी वर्ड है ना, तो अर्तना मतलब मांगना, और प्रकृष्टेन अर्तना मतलब तो सबसे अच्छा चीज मांग। तो प्रार्थना का मतलब भगवान से हम मांग रहे हैं, बट ये अर्तना तो कर रहे हैं, बट प्रार्थना कर रही है नहीं, सोचना पड़ेगा। तो प्रार्थना का मतलब यही हुआ ना, सबसे अच्छा चीज मांगना। तो सबसे अच्छा चीज किसी के लिए हो सकता है कि धन हो सकता है, या कोई गाड़ी मांग सकता है, कोई घोड़ा मांग सकता है, कोई बंगला मांग सकता है, कुछ और मांग सकता है। तो सभी का अपना अपना नाप है, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है अच्छा चीज का। बट असलियत में सबसे अच्छा चीज क्या है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिसके लिए हमें मांगनी चाहिए, तभी ये प्रार्थना माना जा सकता है। ओ सबसे अच्छा चीज फिर क्या है, क्या मांगे भगवान से? जैसे यहाँ पर अर्जुन भगवान से मांग रहे हैं, भगवान आप अपनी कृपा दीजिए जिससे हम आपके विषय में समझ सके, आप अपनी कृपा दीजिए जिससे हम आपको समझ सके। ये भी एक प्रकार की अच्छी प्रार्थना है। जिस समय हम मांग रहे हैं भगवान से, आप कृपा मांग रहे हैं जिससे हम भगवान को समझ सके। उसी प्रकार से हम कई प्रकार के इस प्रकार की अभिलाषा जो होती है, जैसा कि भगवान से हम मांग सकते हैं कि
जैसे हम जब के समय मांगते भगवान से, रुचि ही भवा तुम्हें, भगवान आप अपने नाम के प्रति रुचि हमें दीजिएगा। एंड वैसे ही हम भगवान से ये भी मांगते हैं, भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाइएगा, या हमें आप अपनी सेवा करने की योग्यता हमें दीजिए। तो इस प्रकार की कई बातें हैं जो कि इस सृष्टि के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रकार की चीजें हैं जिसे मांगना चाहिए भगवान से, भगवान की सेवा। और दूसरे प्रकार से भगवान के विषय में सुनने का सौभाग्य, भगवान आपके भक्तों का संगति हमें दीजिए। जैसा वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं, मम उत्तम श्लोक धनेश शक्यम, भगवान आपके भक्तों का संगति हमें प्रदान करिए, या आपके भक्तों से सुनने का सौभाग्य में प्रदान करिए। दूसरे प्रकार से भक्त विनोद ठाकुर प्रार्थना करते, भगवान हो सकता है हम अपनी कर्म के कारण कोई कीड़ा वीड़ा बन जाए, बट हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जन्म कोई ना कोई भक्ति घर पे हो, कोई ना कोई भक्ति घर पे, कीड़ा का जन्म भी क्यों ना हो, कीड़ा के रूप में भी जाकर वहां पर हमें भक्तों की उच्चिष्ट गाने का सौभाग्य में प्राप्त होगा। इसलिए हमें भक्तों के घर पे आप जन्म दे दीजिए। तो ये सारे अभिलाषाएं हैं जो भगवान से किया जा सकता है। एंड जब इस प्रकार का ही चीजों को हम अर्पण करेंगे या मांगेंगे भगवान से, तभी जाकर ये प्रार्थना होगी। नहीं तो फिर हम प्रकृष्टेन अर्था नहीं कर रहे हैं, मतलब जो सबसे बहुमूल्य चीज को हम मांग नहीं रहे हैं, छोटे छोटे चीजों में सेटल हो जा रहे हैं। डेफिनेटली भगवान से भक्ति के सिवा बाकी और कुछ भी मांगना तो एग्जैक्टली इसी प्रकार से है कि जैसा एक बार एक बूढ़ी माँ वो जंगल में चल रही थी। चलते चलते क्या हुआ कि वो जंगल में चली, वो लकड़ी इकट्ठा करने, पहले तो लोग लकड़ियों से ही खाना वाना बनाते थे, तो फिर लकड़ी इकट्ठा करने गई, फिर कई लकड़ियां उन्होंने इकट्ठा किया, फिर बहुत मुश्किल से वो अपने सिर पे रखा, फिर ले जा रही थी। फिर ले चलते फिर क्या हुआ कि बहुत मुश्किल से उन्होंने उठाकर अपने सिर पे रखा। चलते चलते एक समय पर फिसलने के कारण उनके सिर के ऊपर जो क्या कहते हैं गट्ठा, वो नीचे गिर जाता है। तब वो बहुत निस्सहाय भाव के साथ भगवान को पुकारती हैं, कृष्णा करके। फिर भगवान कृष्ण भी आपसे ये रियली बुला रहे करके वहां पहुंच जाते हैं। तो कृष्ण भी आ गया एंड फिर वो बूढ़ी माँ जो है सामने खड़ी है। तो फिर कृष्ण पूछते हैं कि अरे मुझे बुलाया, बताइए कि क्या चाहती हो मेरे से, आपने मुझे बुलाया, अब बताओ कि मेरे से क्या चाहती हो मेरे से। देन फिर वो बूढ़ी माँ कहती है कि कृष्ण जरा ये लकड़ी का वो मेरे सिर पर रख देना। आप सोचिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके आंखों के सामने खड़े हैं। वो इस दुनिया के अंतर्गत अगर पूरा ब्रह्मांड भी उनका नाम पे कर दे, करने में सक्षम, और वैसा भगवान सामने खड़े और मांग रहे कि लकड़ी का कट्टा को मेरे सिर पे रख दो। कितनी बड़ी मूर्खता है। भोज मांग रही, मेरे भोज निकल गए, भोज उठाकर फिर सिर पे रख दो। तो मोस्टली लोग यही मांगते हैं भगवान से, भोज मांगते हैं। भगवान गाड़ी का बोझ निकल गया, गाड़ी दे दो, बोझ उठाएंगे। भगवान फ्लैट निकल गया, फ्लैट रख दो, वो भी उठाएंगे। उस प्रकार से यही बोझ मांगते रहते हैं जिसे जीवन भर ढोना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान यही है कि प्रार्थना करना हमें शुद्ध भक्तों से सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज वर्थ आस्किंग फॉर। भगवान से क्या मांगनी चाहिए ये भी पता होनी चाहिए। नहीं तो बाकी सब कुछ मांगने ऐसे ही है कि अगर मान लो आपने खूब मेहनत करके बिल गेट्स के साथ अपॉइंटमेंट लिया,
और बिल गेट्स के सामने गया और फिर बिल गेट्स से मांगेंगे कि मुझे 1 रुपए दे देना, चाय पी लेता, 1 रुपए दे देना, चाय पी लेती। ये क्या बिल गेट्स में मांगने वाली कोई बात बनी है? और इतना मेहनत करके आप पहुंचे हो बिल गेट्स के पास या मोदी जी के पास, अब मांग रहे चाय पीने के लिए 1 रुपए, तो फिर क्या बात बनी? इसलिए तो उस प्रकार की चीजों में नहीं गिरना है। तो ये बुद्धू है, तो बुद्धिमानी होनी चाहिए, क्या मांगना है। तो अगर भगवान के पास जा ही रहे तो यही बात एक बार भगवान खुद ही इंद्र से कहते हैं। एक समय पर ऐसा होता है कि इंद्र वृत्रासुर और इंद्र के बीच में बहुत युद्ध हो रहा था, बहुत भीषण युद्ध हो रहा था वृत्रासुर और इंद्र के बीच में। उस समय लगभग इंद्र तो हार ही रहे थे, सारा देवताएं तो हार रहे थे, वृत्रासुर तो बहुत बहुत शक्तिशाली राक्षस थे, तो सभी लोग तो हार रहे थे। उस समय फिर इंद्र देवताओं के साथ विष्णु के पास गए थे और विष्णु से खूब मतलब बाहर रह के वैकुंठ बाहर रह के खूब प्रार्थनाएं किया और खूब तपस्या की इत्यादि सब कुछ किया। और फाइनली वहां पर भगवान प्रकट हो गए थे। भगवान प्रकट हो गए और इंद्र सामने खड़े हैं और इंद्र से भगवान ने पूछा कि ठीक है, आप क्या चाहते हो मांगो। देन इंद्र कहते हैं कि भगवान, हमें आप इन वृत्रासुर को मारने का उपाय बताइए, वृत्रासुर को मारने का उपाय हमें बताइए करके मांग। भगवान, अरे मोर, तुम्हारी बुद्धि कहाँ अटका पड़ा है, बुद्धि कहाँ अटका पड़ा है, मैं सामने खड़ा हूँ, ये स्वर्ग क्या पूरा पूरा तीनों लोग तीनों तुम्हारे नाम पे मैं कर सकता, बट अब मांग क्या रहे हैं? वृत्रासुर को मारने का टेक्निक मांग रहे हैं। सब कुछ दे सकते भगवान, बट क्या चीज मांग रहे हैं भगवान कहते हैं। तो उसी प्रकार से लोगों को बुद्धि पता नहीं कहाँ अटका पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं होता है भगवान से मांगे क्या, मांगे क्या। तो बाकी जो कुछ मांगेंगे रहना तो यही पड़ेगा ना, इसी चक्कर में घूमते रहना होता है। ब्रह्मताम यदि ऊपरी अधः, ऊपरी अधः, ऊपर नीचे ब्रह्मताम मतलब घूमते रह जाएंगे बस। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है, इसलिए वहां पर कहते तस्यैव हेतु प्रियते तपोविदो, कोविदः मतलब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। वो ऐसा चीजों के लिए प्रयास नहीं करेगा जो कि ब्रह्मताम यदि ऊपरी अधः, ऐसा चीजों के लिए प्रयास नहीं करता, बट वो फिर क्या करेगा? तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम। इस प्रकार से दुख हमें बिना मांगे मिल जाता है, उसी प्रकार से सुख भी बिना मांगे मिल जाएगी। वैसा जो चीजें ऑलरेडी निश्चित है, उन चीजों के लिए अलग से मुझे कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यही घूम फिर के मैं यही आ जाऊंगा। तो इसलिए फिर वो ऐसा चीजों में नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसा चीज के लिए मांग करेगा कि जो बाकी अपना प्रयासों से नहीं। तो इस प्रकार से ठीक है, हम ये सारा चीज कहाँ से प्रभुपाद फाइनली बात कह ही देते हैं कि कृष्ण इज नॉट obliged to reveal himself unless one surrenders fully to Krishna consciousness engaged in devotional service। जब तक एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को भक्ति के कार्यों में संलग्न नहीं करेगा, तब तक भगवान अपना साक्षात्कार तो देंगे भी नहीं। ये तो कंडीशन है भगवान के, तो समर्पण करो फिर उसके बाद मेरे साक्षात्कार मिलेगा, समर्पण किए बिना तो नहीं मिलने वाला। आगे तो इस प्रकार से अर्जुन
अपने सारे बातें भगवान से कहा, अपनी इच्छा भगवान के सामने व्यक्त किया, तो अभी भगवान उसको उत्तर क्या देते सुनिए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अभी भगवान, अभी ऐसे विश्व रूप, जिस विश्व रूप के विषय में अभी आगे जाकर हम चर्चा करेंगे, इस विश्व रूप का 3 वर्णन आप सुनेंगे। 3 लोग वर्णन करेंगे। एक तो भगवान स्वयं वर्णन देंगे, एंड दूसरा संजय को जो दिख रहा है या अर्जुन की क्या क्या अनुभूतियां हो रहे हैं, जो संजय को समझ में आ रहे हैं, वो संजय के वचनों में हम सुनेंगे। एक तो भगवान के वचनों में विश्वरूप की विवरण सुनेंगे, दूसरा संजय की विवरण सुनेंगे, तीसरा अर्जुन खुद ही जो विश्वरूप के दर्शन कर रहे हैं वो खुद भी विश्वरूप का वर्णन करेंगे, तो अब अर्जुन का भी सुनेंगे। तो इसलिए 3 बार विश्वरूप की वर्णन आएगी, तो 3 बार तो हमें दर्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला भगवान के वर्णन सुनिए। भगवान अभी ये कहने जा रहे हैं, भगवान अभी अर्जुन से कह रहे हैं कि भगवान क्या दिखाएंगे अर्जुन को, इसके वर्णन कर रहे हैं। समझ आ रहे? भगवान जब वर्णन करेंगे, भगवान क्या दिखाने जा रहे हैं ये वर्णन करने वाले हैं। और संजय जब वर्णन करेंगे, संजय ये वर्णन करेंगे कि अर्जुन को क्या दिख रहा है। और अर्जुन जब वर्णन करेंगे, अर्जुन क्या बताएंगे, अर्जुन को क्या दिख रहे हैं। तो सभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताएंगे। द सुप्रीम, अच्छा ये तो बोल दिया। तो यहाँ पर see now my opulence is hundreds and thousands of very divine multicolored forms, नाना वर्णानि कृतीनि च नाना विधानि दिव्यानि शतशो अत सहस्रशः। यहाँ पर सैकड़ों हजारों रूप अर्जुन तुम्हें दिखने के लिए मिलेगा, एंड पूर्ण ऐश्वर्यों के सहित आप देखेंगे इसे। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ने के पहले विश्वरूप के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। विश्वरूप, विश्वरूप मतलब क्या होता है कि अगर इस पूरा भौतिक सृष्टि के अंतर्गत या एक पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत जितना जो कुछ भी है, चाहे कोई भी चर अचर वस्तु है, जो कुछ भी है, मनुष्य, जानवर, देवताएं, सभी ही लोग मिलकर भी, एंड फिर चर अचर चीजें भी, कोई भी चीज, लैपटॉप, टेबल, जो कुछ भी, बिल्डिंग बिल्डिंग जो कुछ भी क्यों ना हो, वो सारा कुछ अगर इकट्ठा कर दिया जाए और एक जगह रख दिया जाए, वो क्या है, वही विश्वरूप, वही विश्वरूप है। अगर सारे चीजों को इकट्ठा कर एक ही स्थान पर अगर देखने के लिए मिले, फिर किस प्रकार से दिखेगा, तो विश्वरूप की तरह दिखाई दे। तो ये संक्षिप्त में विश्वरूप क्या होता है बताएं। देन अगर इस प्रकार से विश्वरूप इन्हीं ही सारे चीजों से बना हुआ है, देन भौतिक सृष्टि के विषय में पता ही तो जाता है ना। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बारंबार ये भौतिक सृष्टि जो है प्रकट होता है और खत्म भी हो जाता है, प्रकट होता है फिर प्रलय आकर खत्म हो जाता है, प्रकट होता है प्रलय आकर खत्म हो जाता है।
तो वो हमेशा प्रकट रूप में ही नहीं रहता, प्रकट रूप में नहीं रहता है, बट कभी प्रकट रूप से दिखाई पड़ेगी, कभी अप्रकट हो जाएगी, कभी प्रकट होगी, कभी अप्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार से बिकॉज विश्व रूप भी इन्हीं सारा भौतिक चीजों से बनाया हुआ होने के कारण ये विश्व रूप भी थोड़ी देर के लिए प्रकट होगी, फिर उसके बाद अप्रकट होगी। भगवान की बाकी अन्य रूपों के तुलना ये विश्व रूप जो है ये भौतिक है और अशाश्वत। बाकी भगवान के सारे रूप शाश्वत है, और दूसरा सभी आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं ना। तभी तो भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रिताः, मेरे परम भाव नहीं जानने के कारण लोग जो है मुझे ये मानते हैं कि मैं साधारण मनुष्य का ही शरीर लेकर आया हूँ, एक साधारण शरीर ही लेकर आया हूँ करके, बट हालांकि मेरा शरीर तो साधारण नहीं है, मेरा शरीर तो साधारण नहीं है करके वहां पर भगवान बताते हैं। तो इसका मतलब भगवान के शरीर ये आध्यात्मिक है, बट वही जब यहाँ पर विश्वरूप की केस, विश्वरूप तो ये भौतिक है, इसलिए ये खत्म हो जाता है। जैसा प्रलय आकर सब कुछ खत्म हो जाता है, विश्वरूप भी खत्म हो गया इसका मतलब। तो इस प्रकार से विश्वरूप प्रकट कहाँ से होता है? ये विश्वरूप प्रकट होता है गर्भोदक साई विष्णु से प्रकट, गर्भोदक साई विष्णु से ये विश्वरूप प्रकट होता है। क्योंकि हालांकि कितने प्रकार के विष्णु है? विष्णु त्रीनि रूपानि, तीन प्रकार के विष्णु हैं। एक तो कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक एंड क्षीरोदक। कारणोदक साई विष्णु से क्या प्रकट होता है? ब्रह्मांड उनके रोम चित्रों से निकलता है, बट उस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो वैरायटी का कारण कौन है? गर्भोदक साई विष्णु कारण। एंड उन्हीं ही सारा वैरायटियों को जब इकट्ठा करेंगे वो कौन है? विश्वरूप। एंड इसलिए विश्वरूप कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? गर्भोदक साई विष्णु से प्रकट हो रहे हैं, बिकॉज गर्भोदक साई विष्णु इज द सोर्स ऑफ ऑल द वेराइटीज विद इन द यूनिवर्स। तो उस प्रकार से गर्भोदक साई विष्णु विश्वरूप का स्रोत है। एंड ये ठीक है, इतना जानकारी। इसलिए प्रभुपाद जी स्टार्ट में as the material nature is manifest non manifest, similarly this universal form of Krishna is manifest non manifest। जिस प्रकार से भौतिक प्रकृति कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की विश्व रूप भी कभी प्रकट होगी और कभी अप्रकट हो जाएगी। इसलिए ये बार बार बंद हो जाता है दर्शन, तो इसलिए फिर भक्त लोग कभी नहीं चाहते विश्व रूप के दर्शन करना। अरे फिर टाइम, इसलिए प्रभुपाद जहाँ कहते हैं as far as devotee is concerned is not eager to see the universal form। भक्त कभी इस प्रकार विश्व रूप के दर्शन करने की इच्छा नहीं रखते। फिर अगर इच्छा करके भगवान से मांग कर देख भी ले तो फिर क्या होगा? वही हाल होगा जो अर्जुन की होगी। जो अर्जुन की क्या हाल होगी आप ये आगे जाकर देखिए। तो इसलिए अर्जुन से सीख लेना चाहिए कि अगर बाय मिस्टेक अगर विश्व रूप के विषय में पूछ भी लेना तो फिर क्या होगा आप समझ लीजिए। तो डरा नहीं रहे, बट वही है कि एक तो उसके कारण में वैसा उनका इच्छा भी नहीं होती, बिकॉज भगवान की जो ये तो शाश्वत रूप भी नहीं है, अशाश्वत एंड भौतिक रूप है। अब भक्त क्या देखना चाहते हैं? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप देखना चाहेंगे। भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान की जो द्विभुज रूप है उसके दर्शन करना चाहेंगे।
पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्येचर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। भगवान पहले दिखाने के पहले कमेंट्री दे दे रहे हैं। अर्जुन तुम्हें क्या दिखाऊंगा सुनो करके सुना रहे हैं। मैं तुम्हें क्या क्या दिखाऊंगा, आदित्य मेरी इस रूप में, जो रूप प्रदर्शन में करूंगा अभी, उस रूप में आप आदित्यों को देखेंगे, वसुओं को देखेंगे, रुद्रों को देखेंगे, अश्विनी कुमारों को देखेंगे, और जितने भी सारी देवी देवताओं को भी आप उसके अंदर को देखने में बिल्कुल मतलब होलसेल दर्शन है। यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा करके एक ही मार्केट में दिखा दिया जा रहा है, सुपर मार्केट। तो फिर कहीं आप इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। अगर आप शिव जी के लिए अलग से तपस्या करके शिव जी का दर्शन कराना, या फिर ब्रह्मा जी के अलग से तपस्या किया, तो ऐसा अलग से तपस्या करने की जरूरत, बस एक ही चीज मांगो, विश्व रूप के दर्शन, तो सब कुछ दिख जाएगी आपको। तो शिव जी भी दिख जाएंगे। शिव जी एक भी नहीं दिखती यहाँ पर, तो 11 शिव जी दिखते हैं, 11 रुद्र दिखेंगे। 2 अश्विनी कुमार 2 होते हैं, आदित्य 12 होते हैं, और वसु 9 लोग होते हैं, रुद्राज 11 रुद्रा होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे देवी देवताएं दिखेंगे। एंड इसी प्रकार से अनेक अनेक अद्भुत चीजें उस विश्व रूप के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा करके यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। आगे इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्यासचराचरं मम देहे गुडाकेशा यच्चान्या द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। यहाँ पर भगवान कह दे रहे, अर्जुन तुम्हें जो कुछ भी देखना है अभी ही देख लो। अगर भविष्य में भी कुछ देखने की इच्छा आपके अंदर होती है तो वो भी अभी आपको दिखने के लिए मिल जाएगी। तो आपका कंप्लीटली सारा इच्छाएं जो भी देखने के संबंध में, वो सारा कुछ अभी के समय पे तुम्हें दिख जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ इस सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी है सब कुछ यहीं पर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए हमें कहीं कुछ देखने के लिए जाना है तो हमें मान लीजिए कि बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना है, कितना घूमना पड़ता है। यहाँ पर तो बद्रीनाथ केदारनाथ अगल बगल में दिखाई देगी। हरिद्वार भी बद्रीनाथ केदारनाथ सारा इकट्ठा ही दिखाई देगी। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अर्जुन को बस वही खड़े होकर बस इच्छा करनी है। मुझे हरिद्वार देखने की इच्छा हो रही है, बद्रीनाथ देखने की इच्छा हो रही है, जो भी देखना है अभी दिख जाएगा। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि whatever your desire to see and whatever you may want to see in the future, अभी आप जो देखना चाहते हैं आगे जाकर भी जो देखना चाहते हैं सब कुछ अभी ही दिख जाएगी। सेक्शन में ये लास्ट होगा, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैवा स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहे थे ना पहले, अगर आप समझते हो कि मैं आपकी इस रूप को दर्शन करने की क्षमता मेरी अंदर है तो दिखाओ करके, तो उसका उत्तर यहाँ पर भगवान दे रहे हैं, न तु मां शक्य से द्रष्टुम। अर्जुन सही बात तुमने कहा, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है मेरे रूप की दर्शन करने की।
अनेनैव स्वचक्षुषा, आप अपनी चक्षुओं से मुझे देख नहीं पाओगे। दिव्यम ददामि, इसलिए मैं दिव्य चक्षुओं को, ते चक्षु, मैं दिव्य चक्षुओं को मैं तुम्हें देता हूँ। एंड जिससे आप पश्चिमी योगम ऐश्वर्य, तो जिससे आप मेरी योग की इस ऐश्वर्य का दर्शन आप कर पाओगे, उस प्रकार की चक्षु मैं आपको दूंगा करके यहाँ पर अर्जुन, कौन, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। तो इसलिए सो द ओनली थिंग वी आर सपोज टू डू, कि केवल एक ही कार्य हमें जो करनी है कि भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन की हर कार्य को हमें मोल्ड कर देनी चाहिए। अगर उस प्रकार से अपने आप को करे, देन अगर कहीं पर भी हमारा क्षमता वगैरह कम पड़ जाता है, देन वहां पर दिव्यम ददामी, देन फिर भगवान अपनी शक्ति का सपोर्ट दे देंगे। बट अगर आप अपनी प्लान से चलने का प्रयास करेंगे, देन भगवान के चलाओ फिर नाव तुम्हारी अपनी, चला ही रहे तो चलाते रहो। बट भगवान गाइडेंस के अनुसार चलना चाहेंगे तो फिर भगवान जमींदार, ठीक है मैं सपोर्ट भी करूंगा। अगर नहीं चलना चाहे तो फिर चलाते रहो, देन फिर हम फंस जाएंगे। एंड यहाँ पर एक और बात है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की चक्षुएं प्राप्त किए बिना भगवान जिस रूप की दर्शन देने वाले हैं, उस रूप की दर्शन कर पाना बहुत मतलब असंभव है। इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को जो कि एक 3D मूवी देखने 3D थिएटर में गया है, बट उन्होंने चक्षु लिया नहीं, ग्लासेस लिया नहीं और सीधा बैठ गया जाकर, तो क्या उन्हें मूवी दिखाई देगी? कुछ दिखाई नहीं देगी, सारा कुछ ब्लर ब्लर दिखाई देगी। एंड अगल बगल वाले तो हंसते रहेंगे, एंड ये तो बस देखता रहेगा ये क्यों हंस रहे हैं, बट उनको कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, कोई हंसना वसना कुछ नहीं आएगी, बस वो देखता रहेगा। वो उनके पास वो ग्लासेस ही नहीं है देखने के लिए, वो ग्लासेस होंगे तो देख पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये दिव्यम ददामिते चक्षु, ये दिव्य चक्षु प्राप्त किए बिना कोई देख नहीं सकेगा भगवान को, इस रूप की दर्शन तो देख ही नहीं सकेगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ही विचित्र दर्शन अर्जुन को होने वाली है। जैसा हम जब 3D मूवी देखते हैं, 3D मूवी में अगर मान लीजिए कोई किसी का पीछे पड़ रहे हैं एंड दौड़ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो मेरे ही पीछे पड़े। अगर मान लीजिए वो हाथ इस प्रकार से बढ़ाकर कुछ ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पॉकेट में हाथ रख रहे हैं, तो इस प्रकार से कई बार लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अर्जुन बहुत ही एक विचित्र दृश्य दिखने वाली है कि जैसे यहाँ पर 3D मूवी जैसे कहा, मतलब आपको लगता है कि बिल्कुल आपके बगल में ही, आपके चारों ओर ही सब कुछ हो रहा है करके। तो यहाँ पर भी अर्जुन को उसी प्रकार के प्रतीत होने वाली है कि वो ऊपर भी देखते हैं वही सारे रूप दिखाई पड़ता है, साइड देख रहे वहां पर भी दिखाई पड़, इस साइड भी दिखाई पड़, नीचे भी, साइड भी, पीछे भी, हर जगह पूरा 8 दिशाओं में हर जगह उनको पूरा रूप ही रूप दिखाई पड़ रहा है। हाथ, पैर, मुकुट, सिर, सब कुछ इस प्रकार, सब कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है। तो उस प्रकार के दर्शन करने के लिए हमारी आंखें कहाँ सक्षम, इसलिए इस प्रकार के दिव्य चक्षु चाहिए, है ना। ठीक है, आगे जाकर फिर हम बाकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज समाप्त करेंगे। आगे से 9वां श्लोक से संजय की वर्णन आएगी। अभी तक भगवान के वर्षन हमने सुन लिया, अभी आगे जाकर संजय के वर्षन सुनेंगे विश्वरूप का, फिर उसके बाद अर्जुन के वर्षन आएंगे। ठीक है, कोई किसी कोई प्रश्न है तो पूछो। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं।
वही कि देखने के बाद किसी को कोई डाउट नहीं रहता है। यहाँ पर तो विश्व रूप की प्रदर्शन हो रहा है, तो फिर क्या डाउट है? जितेंद्र प्रभु को डाउट है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड नाम प्रभु। प्रभु जी मुझे डाउट नहीं है एक्चुअली में, दरअसल आपके सानिध्य में जो एक प्रज्ञा जागृत होती है, जो एक बुद्धि से एक पर्दा हटता है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि अभी तक हम लोगों का इंटरेस्ट तो है, पर अभी आज मुझे ना 3 प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा हुए जो आपने समझाए। हालांकि उसके आपने आंसर साथ साथ दिए हैं, पर मेरे मन में जो और जिज्ञासा पैदा हुई है, संशय नहीं है बिल्कुल भी, जिज्ञासा जी। है। तो हाँ हाँ तो जिज्ञासा एक तो ये है कि जैसे अभी आपने बताया ना कि जैसे भगवान ने कहा कि तुम जो है मुझे अपनी इन नजरों से नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूँ। तो प्रभु जी ये तो फैक्ट है कि मतलब हम लोग जो है जब ही भगवान को मतलब देख सकते हैं, जो भक्ति भी हम कर सकते हैं, वो भगवान अगर हमें अंतर चक्षु देंगे, हमारे अंदर वो भाव पैदा करेंगे, तभी हम उनको देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो दिव्य नेत्र तो भक्ति शुरू करते वक्त भगवान देते ही हैं, तभी हम उनको देख पाते हैं। चाहे उनका वो जो आध्यात्मिक रूप है, और हम शायद उनका वो रूप ना देखना चाहें या ना देख पाए, पर आध्यात्मिक रूप भी तभी देख पाते हैं जब वो हम पे कृपा करते हैं। तो कहीं ना कहीं सब पे हम पे कृपा तो की हुई है भगवान ने। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि प्रभु जी ये एक आदिकाल से चला आ रहा है, जिस तरह का आज का सिनेरियो है कि उस समय भी लोग मतलब इस तरह के राक्षस और इस तरह के दानव और इस तरह के वो देवताओं और उनकी लड़ाई हो रही है, उसमें जो देवता हैं वो एक अच्छे पक्ष के लोग हैं, वो हार रहे हैं, हमेशा दानव पक्ष हावी हो रहा है। तो क्या आदिकाल से भगवान ने सृष्टि को ऐसे बनाया है कि मतलब जो बुरा पक्ष है वो पहले हावी रहेगा, फिर क्या भगवान अपनी लीला करने के लिए वो कारण पैदा करना चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो पहले मर जाएं, या उनको दुख हो, या वो क्या चीज है? क्योंकि देवता तो एक शुद्ध आत्मा ही होंगे। तो एक तो ये मेरे में बड़ी जिज्ञासा है कि इतने साल पहले, मतलब आज के दिन में देखें, उस समय एक देवता और दानव, और हमेशा देवता हार रहे हैं, दानव जीत रहे हैं। तो ये एक बड़ी एक समस्या वाली कहानी है। देवता हार रहे हैं, फिर जीत रहे हैं, ये सारा क्या कहानी है? देखिए, अगर भक्तों का जीवन में कोई कष्ट नहीं तो रक्षा करने की मौका कहाँ है? जी। अगर भक्तों के जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है, देन रक्षा करने की क्या मौका है? निस्सहाय तभी कब आएगी? जब निस्सहाय भाव से जो भगवान, जो कुंती महारानी कहती है कि नैवार अविदा तुम वैतपाम किंचन गोचरम, भगवान उस प्रकार के निस्सहाय भाव से पुकार नहीं पाएंगे, फिर वो निस्सहाय भावना कब आएगी? तो इसलिए भी कई बार इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां जीवन में जागृत होती है। एंड दूसरा, अगर भक्तों के विषय में कहा जाए, हम वैसे देवी देवताओं के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, भक्तों के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति की असली परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में होता है। जैसे मान लीजिए कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में इतने सारे कष्ट देखने का जरूरत ना पड़े बिना ही सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगी। मान लीजिए जैसा वो किसी को स्पर्श कर रहे तो भक्त हो जा रहे हैं, एंड फिर हजारों लाखों लोग बस वैसे ही भक्त हो जा रहे हैं, करोड़ों रुपए वैसे अपने आप से आ जा रहे हैं, और बिल्डिंग अपने आप जो मैजिक की तरह बन जा रहा है। देन क्या प्रभुपाद जी के विषय में आज के दिन हम इतना कुछ बोल सकेंगे? हम आज इतने गर्व के साथ प्रभुपाद जी के विषय में कहते हैं कि प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक्स आए, फिर भी वो हिले बिना वो जलदूता नाव में गए थे, फिर उनके इतना कष्ट हुआ, फिर भी वो हिले बिना फिर वो अपना गुरु के प्रति अपना सेवा को जारी रखे थे, फिर उस प्रकार से सब प्रभुपाद सफल हुए। ये सारी बातें हम इतना गर्व के साथ कह पाएंगे?
तो इस प्रकार से भक्तों की महिमा गाने में भी इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां काम आती है। इसलिए कई बार लोगों की दृष्टि में इस प्रकार से लग सकता है कि असुर जीत रहे हैं, बट असुर तत्काल के लिए जीत सकते हैं, बट अल्टीमेट जीत तो भक्तों का ही होगा। अभी के समय पर दिखने के लिए लग सकता है कि वो लोग जीत रहे हैं, जिस प्रकार से कई बार पांडव लोग मतलब हारने की तरह दिखाई पड़ते हैं पूरा महाभारत को देखेंगे तो, बट अल्टीमेटली तो वही तो जीते थे। तो वही संदेश हमें यहाँ से प्राप्त। प्रभु जी, पर एक चीज और है, जैसे कि आज तक जितने भी आक्रांता आए और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, अब मंदिरों में भगवान स्वयं विग्रह रूप में बैठे होते हैं, साक्षात बैठे होते हैं। जैसे कश्मीर में बताते हैं कि 40-50 हजार मंदिर तोड़ दिए, बंगाल में मंदिर तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस तरह से कर रहे हैं। तो जब भगवान स्वयं साक्षात रूप में होते हैं या विश्वेश्वर रूप में बैठे होते हैं, तो उस समय जब इस तरह की आक्रमण होते हैं, और तो उस समय जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, उन्होंने जब वो पूतना आई, पूतना का वध किया, बकासुर का वध किया, ऐसे राक्षसों को वध करने के लिए उन्होंने स्वयं अवतार लिया, भगवान स्वयं कहते भी हैं। तो भगवान पहले ऐसी परिस्थिति पैदा ही क्यों करते हैं? देखिए, भगवान अगर अपना सर्वशक्तिमान रूप का प्रदर्शन अपने विग्रह के माध्यम से करने लगे, देन विग्रह की सेवा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। विग्रह की सेवा का कोई मतलब नहीं रहेगा। भगवान जब विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, वो इस भाव में प्रकट होता है कि इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द सर्विस ऑफ द डिवोटी। भक्तों की सेवा के ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर के रूप में भगवान अपने श्री विग्रह के अंतर्गत प्रकट होते हैं। इसलिए उनके कार्य भी उसी प्रकार का रहता है। यहाँ तक भी एक पानी का ग्लास उठाकर पीने का भी क्षमता नहीं है। इसलिए भक्त सोचते हैं कि अगर मैं पानी का ग्लास नहीं भूल जाऊं अगर रखना, बेचारे में मेरे भगवान प्यासे रह जाएंगे। तो इस प्रकार की भगवान निस्सहाय स्थिति में मानकर जिस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण की सेवा करती है, तो उसी प्रकार से एक भक्त भगवान की सेवा करते हैं उस प्रकार से मानकर। इसलिए भगवान कभी भी अपना श्री विग्रह के इसमें कभी भी अपना ओमनीपोटेंसी को, सर्वशक्तिमान स्थिति को व्यक्त नहीं करते। इसलिए इस प्रकार से भी यहाँ पर जब अगर कोई दुंडग आकर कोई मतलब इस प्रकार से लोग आकर अगर भगवान को अगर इस प्रकार से खंडन करने का भी प्रयास करते हैं, उन लोगों के क्या है, वो तो केवल एक पत्थर ही है। जो व्यक्ति भगवान के विग्रह को पत्थर मानते हैं, उनके लिए तो भगवान पत्थर ही है ना। वो तो भगवान को कहाँ मार रहे, वो तो पत्थर को ही मार रहे, बिकॉज उनके लिए तो पत्थर ही है, बिकॉज वो पत्थर के रूप में ही वो अप्रोच कर रहे हैं। बट हमारे लिए वही पत्थर के रूप में जो है वही हमारे लिए भगवान, बिकॉज हम उस प्रकार की मान्यता के साथ भगवान को अप्रोच करते हैं। इसलिए ये डिफरेंस है। ठीक है प्रभु जी, वो जैसे कि अभी बंद हो गया, थोड़ा जैसे मंदिर तोड़ा या कुछ तोड़ा, तो वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं वो भी भगवान को मानते हैं कि हम कहीं हम हिंदुओं के भगवान को मार रहे हैं या तोड़ रहे हैं। वो भगवान को मुझे लगता है कि वो नेगेटिव रूप में मान रहे हैं, पर मान तो कहीं ना कहीं रहे हैं। ऑब्वियसली ये प्रभुपाद कहते हैं कि नास्तिक लोग भी भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इस दिन के अंदर सभी लोग भगवान के विषय में चर्चा करें, चाहे पॉजिटिव लो नेगेटिव। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। आपका सानिध्य बना रहे, बस जीवन भर बस यही दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये बोला जाता है ना कि अपना सुख दुख हम चाहें या ना चाहें वो आएगा प्रारब्ध के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज प्रभु जी किसी ने पिछले जन्म में बहुत बढ़िया कर्म किया, अभी प्रेजेंट लाइफ में उनके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग वो बहुत अमीर बनेंगे, जैसे सपोज,
तो अभी प्रभु जी इस जन्म में अगर वो धन के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं या कुछ करते हैं, प्रारब्ध में अगर पिछले जन्म के अकॉर्डिंग अगर उन्हें अमीर बनना लिखा हुआ है, तो इस जन्म में जो इतना मेहनत कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा उनको? मतलब सपोज अगर ये है कि हम बहुत अमीर बनेंगे तो हम बहुत हायर स्टडी अगर करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो ये हायर स्टडी करने का महत्व क्या रहा इस जन्म का, उसका फल क्या हुआ? देखिए उसका क्या, देखिए वही है कि वो अल्टीमेटली इसी में ही डिवाइड होगा। अच्छे कर्म मतलब कर्म अकर्म विकर्म में ही डिवाइड हो जाएगी। एंड जो भी एक्टिविटीज उनकी कर्म के अनुसार रहा, मतलब पुण्य कार्यों के अनुसार रहा, then उनके लिए अच्छा फल मिल जाएगी। जो विपरीत कार्यों के अनुसार रहा, then फिर उनके लिए बुरा फल मिल जाएगी, बुरा फल मिल जाएगी आगे जाकर। बट अगर कोई मान लीजिए अगर सोचे कि ठीक है मैं इसी जीवन में खूब मेहनत करके मैं धन को बढ़ाऊंगा, बट डेफिनेटली ये बात तो है ही कि चाहे वो कितना भी मेहनत करे, जितना लिखा है वही मिलेगी। अगर मान ले बाई मिस्टेक उनके हाथ में ज्यादा आ भी जाए, कुछ ना कुछ होकर उनसे खर्च हो जाएगी। तबीयत खराब होकर फिर सारा पैसा निकल गया, नहीं तो कहीं देना पड़ा, कुछ ना कुछ करके निकल जाएगी पैसा हाथ से, हाथ में नहीं रहने वाला। तो इस प्रकार से है ना, तो जितना प्राप्त हो उतना ही तो मिलेगा। यस, नेक्स्ट। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। भामू प्रभु नहीं, ये तो लास्ट सोनू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा है, यस प्रभु। प्रभु जी, स्वामी आपने जो है बीच में एक जगह जिक्र किया था अपने व्याख्यान में कि विष्णु के मुख्यतः तीन रूप आपने कहा था, तीन रूप होते हैं। तो मैं जो श्रीमद् भगवत गीता जो एज इट इज है उसमें कई बार व्याख्या मैंने ये एक शब्द महाविष्णु भी कई बार जिक्र करते हैं, वो अपने व्याख्यान में प्रभुपाद जी बोलते हैं विष्णु कई जगह महाविष्णु, और अभी आपने हमें तीन रूप बताए जो है। थोड़ा सा मुझे इनका थोड़ा सा समझाएं आप जो है कि ये मुख्यतः इसमें क्या है ये तीन रूप जो है, और महाविष्णु से इनका क्या लिंकेज है? देखिए इस भौतिक सृष्टि का शुरुआत में सबसे पहला शंकरशन से महाविष्णु प्रकट होते हैं। उसी महाविष्णु को कारणोदक साई विष्णु भी कहा जाता है। एंड उसी महाविष्णु या कारणोदक साई विष्णु से ब्रह्मांड प्रकट होता है। एंड उस ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक ब्रह्मांड प्रकट होता है। हर एक ब्रह्मांड के अंतर्गत ये महाविष्णु ही विस्तार होकर उसमें प्रवेश करते हैं गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। एंड हर एक ब्रह्मांड के अंतर्गत एक एक गर्भोदक साई विष्णु होते हैं। एंड गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और फिर फाइनली गर्भोदक साई विष्णु का ही विस्तार है क्षीरोदक साई विष्णु, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, जो कि सारे जीवों का और सारे वस्तुओं के अंदर प्रवेश करके रहते हैं परमात्मा के रूप में। एंड इस प्रकार से ये तीन विष्णु है। लास्ट प्रश्न सोनू प्रभु जी, इसमें फिर हम श्री कृष्ण भगवान को भी हम जो है विष्णु का ही अवतार मानते हैं या विष्णु का ही प्रकट रूप मानते हैं, तो इसका फिर इन तीनों में से एक प्रकार की मिसकंसेप्शन है आज के समय पे। काफी लोगों में इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग है कि विष्णु का ही अवतार है करके कृष्ण, बल्कि कृष्ण अवतारी है जिनसे बाकी सभी ही लोग प्रकट होते हैं। जैसे आप अवतारों की सूची देखेंगे तो सबसे पहले कृष्ण से बलराम प्रकट होते हैं, फिर बलराम से चतुर्व्यूह प्रकट होता है। ये सारा वर्णन जो है हमें ब्रह्म संहिता के अंतर्गत प्राप्त होता है, किस प्रकार से कहाँ से क्या क्या प्रकट होता है हो रहे हैं करके ना। तो उसके आधार पर ही ये बात हम समझ सकते हैं, ब्रह्म संहिता नामक एक ग्रंथ के आधार पर ये बात समझ सकते हैं। तो प्रभु जी, श्री राम भी जो त्रेता युग में हुए हैं वो भी इन्हीं का
इन्हीं का विष्णु का ही जो कि उस बाद में द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में हुए प्रकट जो है, तो आमतौर से मान्यता तो यही है कि ये दोनों ही परमात्मा ईश्वर के रूप में है, पहले राम के रूप में आए और बाद में श्री कृष्ण के रूप में आए। हाँ, क्या ये बात मतलब सही है? कई बार इस प्रकार से लोग सोचते हैं, बट चीज ये है कि ये अभी के समय पर पहले प्रकट हुआ राम और बाद में कृष्ण प्रकट हुए हैं, बट क्या राम का रूप अभी का है या शाश्वत रूप है? शाश्वत है ना राम जी भी, और कृष्ण भी तो शाश्वत है। वो केवल जी। अभी के समय पर हमारे आंखों के सामने प्रकट रूप से दिखाई पड़ते हैं, तो वो कभी कोई पहले कभी कोई बाद में इस प्रकार से आते हैं। बट उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते पहले ये आ गया बाद में ये आए थे करके। एंड दूसरी बात जब हम राम जी के विषय में भी हम समझते हैं, एंड ये इसका भी यही वर्णन है कि कृष्ण का ही विस्तार बलराम जी से ही बाकी सारे रूप प्रकट होते हैं, तो उसी के अंतर्गत राम जी का भी रूप आता है। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes, last question. So, Sonu Prabhu, quickly. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, समय हो गया। अच्छा चलिए प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी कोई हाँ, बात। जरूर जरूर जी प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी काफी समय से हैंड उठाए, उनका आवाज नहीं आ रही। जी प्रभु जी। ठीक है, आज के दिन फिर यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। भगवत गीता था रूप की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की कक्षा अटेंड करने के लिए। तो हम क्विकली 2 मिनट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रभु जी ने क्या क्या बताया आज। तो प्रभु जी ने स्टार्टिंग में 11वां अध्याय। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि उनका मोह दूर हो गया है। तो प्रभु जी बता रहे थे इसका मतलब जो बाकी के अध्याय हैं, अब अर्जुन को उनकी जरूरत नहीं थी। इसका मतलब वो जो बाकी के अध्याय हैं वो हमारे लिए हैं, जो भगवान ने बताए हैं। और प्रभु जी बता रहे थे ये भगवत गीता इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें भगवान ने स्वयं अपनी महिमा के बारे में बताया है। और शंकराचार्य भी जैसे कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो अगर भगवत गीता ही हम पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में ही एक पर्याप्त ग्रंथ है। इसके बाद प्रभु जी ने बताया 3 कारण भगवान के विश्व रूप दिखाने के। एक, वो भगवान ये दिखा रहे हैं कि वो किस तरह इस पूरे जगत में प्रविष्ट हुए हैं। और दूसरा ये कि जो लोग केवल सुनकर संतुष्ट नहीं होते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, उनको दिखाने के लिए। और तीसरा, अगर भविष्य में कोई अपने आप को भगवान घोषित करता है तो उसके लिए भगवान ने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि उसको भी विश्व रूप दिखाना पड़ेगा। देन वी कैन नो कि भगवान क्या है, कि वो भगवान है। आगे प्रभु जी ने बताया कि भक्त जो भी इच्छा करते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुरूप होता है। और इसी तरीके से अर्जुन ने भी भगवान से पहले प्रार्थना करी कि अगर वो चाहते हैं तो उनका विश्व रूप दिखाएं। तो इस तरीके से अगर हम भगवान की इच्छा के अनुरूप चलते हैं तो वो इच्छा पूरी होने के चांसेस है, क्योंकि भगवान जो भी इच्छा करते हैं वो तो पूरी होती है। जैसे भगवान ने अर्जुन को सक्षम बनाया, जो कि अर्जुन सक्षम नहीं थे भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको सक्षम बनाया क्योंकि वो भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे प्रभु जी ने ये भी बताया कि कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए भगवान से। जैसे प्रभु जी ने बताया हम भगवान से नाम में रुचि मांग सकते हैं, भगवान की सेवा मांग सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल दिया कि हम एक भक्त की अगर हमें कोई दूसरा जन्म मिलता भी है तो हमें मांगना चाहिए कि भक्त के घर में जन्म मिले, ना कि प्रभु जी ने 2 एग्जाम्पल दिए। जैसे एक बुढ़िया थी, वो अपना बोझ ही संभालना चाह रही थी तो वो बोझ मांग रही थी। या फिर इंद्र का एग्जाम्पल दिया कि वो मांग रहे थे कि कैसे वृत्तासुर को हराएं।
जबकि भगवान से तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, फिर भी हम ये भौतिक चीजें ही मांगते हैं। इसके बाद प्रभु जी ने बताया कि तीन तरीके से विश्व रूप का वर्णन मिलता है। एक जो भगवान क्या दिखाना चाह रहे हैं, और दूसरा संजय को क्या दिख रहा है, और तीसरा अर्जुन जो देख रहे हैं भगवान को। तो ये तीनों वर्णन अभी हम आगे की कक्षाओं में हमें डिस्कस प्रभु जी बताएंगे। और प्रभु जी ने विश्व रूप के बारे में बताया कि विश्व रूप जो है वो भौतिक है और अशाश्वत है, क्योंकि ये प्रकट होता है और फिर अप्रकट भी होता है। लेकिन जो बाकी के भगवान के रूप हैं वो सारे शाश्वत हैं, वो हमेशा रहते हैं। और लास्ट में प्रभु जी ने कंक्लूड किया कि हमें भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को मोल्ड करना है, जैसे अर्जुन ने किया, और इस तरीके से उनको दिव्य चक्षु मिले और भगवान के दर्शन कर पाए। जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि जो 3D मूवी में वो हम 3D ग्लास से ही देख सकते हैं, अगर ग्लास नहीं है तो हम नहीं देख सकते हैं, वैसे ही अर्जुन ने वो दिव्य चक्षु मिलने के बाद भगवान के दर्शन कर पाए। तो आगे की कक्षा में हमें भगवान के विश्व रूप का और वर्णन मिलेगा, तो आप लोग अटेंड करिएगा आगे क्लासेस। और थर्सडे को श्रीमद् भगवत कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, इतनी सुंदर तरीके से हमें ये 11वें अध्याय का वर्णन करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।